हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीवीवी कलम लर्निंग एंड शेयरिंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो ट्वेल्थ पास कर चुके हैं और वो साइंस ग्रुप से हैं, तो उनके लिए बेहतरीन कोर्सेस कौन कौन से हैं और कौन सा कोर्स करें ताकि उनका करियर बन जाए। और ये फ्रेंड्स एक बात और बता दें, क्योंकि यहाँ पे एक गाइडलाइन जो होती है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि गाइडलाइन अगर सही गाइडलाइन मिल जाएगा तो समझ लो कि सही कामयाबी भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको सही गाइडलाइन मिलेगा दोस्तों। तो आपको पता है 12th अगर मैं पास कर लिया और साइंस ग्रुप से हैं और तो आपको कौन कौन से कोर्स करने चाहिए जिससे आपकी करियर बन जाए फ्रेंड्स। तो आज हम लोग उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो हम लोग बात करते हैं, आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि साइंस ग्रुप में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है दोस्तों, पहला पार्ट होता है पीसीएम और दूसरा पार्ट है पीसीबी। ठीक है, पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और पीसीएम का हो जाए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो आप सभी को पता होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर आपके इंटर में लिए थे तो उसके ज़रिए आप क्या कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कोर्स है, जो कोर्सेज फ्रेंड्स आपके सामने हैं। पीसीएम की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर आप इंटर में थे तो यहाँ पे जो कोर्सेज हैं, मोस्ट पॉपुलर कोर्स आपके सामने है। बीटेक कर सकते हैं आप, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, आईटीआई कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं आप, और बीएससी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बीटेक पॉलिटेक्निक, आप इंजीनियरिंग लाइन में अगर जाना चाहते हैं तो आप बीटेक पॉलिटेक्निक कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बीटेक की। एकदम बारीकी समझेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से कर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं पहले बीटेक की। तो बीटेक का पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसे हिंदी में कहते हैं प्रौद्योगिकी स्नातक। इसके लिए अगर आपको जो है अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसे जेईई बोलते हैं, जेईई बोलते हैं, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है दोस्तों। ये 4 वर्षीय कोर्स होता है। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करते हैं तो आपको आईआईटी और एनआईटी जैसे संस्थान आपको मिलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आईआईटी और एनआईटी जैसे संस्थान आपको मिलते हैं अगर आपके बढ़िया रैंक आते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो ये बीटेक के बारे में बात है दोस्तों। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो आप बीटेक कर सकते हैं। आप जब बीटेक करेंगे तो आपके सामने आपके नाम के आगे इंजीनियर लिखा जाएगा, तो आपको यहाँ पे बीटेक आप कर सकते हैं। आप लोग बात करते हैं आप पॉलिटेक्निक के बारे में बात करें। पॉलिटेक्निक जो होता है दोस्तों, ये 3 वर्षीय कोर्स होता है। एक बात और बता दें आपको कि पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो बीटेक सेकेंड ईयर में सीधे प्रवेश मिलेगा अगर आप पॉलिटेक्निक कर चुके हैं तो। अगर आप पॉलिटेक्निक कर चुके हैं तो अगर आप बीटेक करने की इच्छा रखते हैं तो आप जो है सेकेंड ईयर में आपका जो है एडमिशन हो जाएगा। एक बात और बता दें दोस्तों आपको, अगर आईटीआई के बाद अगर आप आईटीआई कर चुके हैं और आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, क्योंकि आईटीआई जो होती है तो 4th लेवल का होता है, उससे ऊपर पॉलिटेक्निक पर बीटेक होता है। तो समझ लीजिए कि अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको आईटीआई करने के बाद पॉलिटेक्निक में सेकेंड ईयर में सीधे प्रवेश आपको दोस्तों मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ डिटेल थी जो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब आईटीआई के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि आईटीआई कोर्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आप आईटीआई कोर्स करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग लाइन का सबसे ग्रुप 4th का ये जो है एक आपका डिग्री है। ठीक है, एक डिप्लोमा समझ लेते हैं। आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हिंदी में से कहते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ये 2 वर्षीय कोर्स होता है फ्रेंड्स। में जो मोस्ट पॉपुलर जो कोर्स होते हैं, 2 ही कोर्स ज़्यादातर डिमांड होती है। कोर्सेज तो बहुत हैं इसमें, इलेक्ट्रीशियन और फिटर, इसकी दोनों की डिमांड ज़्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको मशीनिस्ट है, टर्नर है, कोपा भी कर सकते हैं आप इसमें, कोपा जो है, और बहुत सारे कोर्सेस हैं, लेकिन डिमांड इन दोनों की ज़्यादा है, इलेक्ट्रीशियन और फिटर की। आपको बता दें कि अगर आपको लोको पायलट बनना है, ठीक है, अगर आप लोको पायलट बनना है तो आप आईटीआई कर लीजिए, सबसे सिंपल तरीका है, आईटीआई कर लीजिए। या आप ईपीपीसीएल में नौकरी करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रीशियन से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ फ्रेंड्स एक और बात बता दें कि आपको अगर आप जो है किसी भी कंपनी में, जैसे हीरो कंपनी हो गई, मारुति सुजुकी कंपनी हो गई, ठीक है, हीरो कंपनी हो गई, मारुति सुजुकी कंपनी हो गई, टाटा मोटर्स हो गया, होंडा हो गया, इन सब कंपनी में अगर आप जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको बता दें कि मेरा फ्रेंड्स जो मारुति सुजुकी में वर्क कर चुका है, काम कर चुका है, वहाँ पे उसको जो है स्टार्टिंग में 22,000 रुपये मिल रहे थे। ठीक है, उसको 22,000 रुपये मिल रहे थे शुरू में। उसने कोई काम नहीं किया था, सिर्फ उसके पास डिग्री था आईटीआई का।
बस उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कि फ्रेशर था वो पूरी तरह से, उसको 22,000 रुपये मिल रहे थे। तो अगर आप करना चाहते हैं, मारुति सुजुकी में जाना चाहते हैं या फिर टाटा मोटर्स या होंडा कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा 15 से 20,000 हीरो कंपनी, होंडा कंपनी मिलता है। ठीक है, मारुति सुजुकी में ज़्यादा मिलता है क्योंकि वहाँ 4 व्हीलर बनते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे कुछ कोर्सेज़ थे जो आप इंटर के बाद आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे कोर्सेज़ हैं आपके सामने, यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड्स। आपसे मुलाकात होगी दूसरे किसी नए टॉपिक पे। तब तक तो खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।